नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण को पहुंचा सकें, वो भी असंपादित। इसी कड़ी में स्मृति नगर सोसाइटी के चुनाव में क्या कह रहे हैं आपके रहवासी, जो आने वाले समय के नेता हैं, क्या अपील कर रहे हैं अपने मतदाताओं से, आइए देखते हैं। आप किसी भी लोकतंत्र के चुनाव में आप देखिए कि हम लोग कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो बिना पार्टिसिपेशन के आप कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास कई सारी चीज़ों का समाधान नहीं है तो आपका सोसाइटी का वो पैनल जो जीत के आएगा, जो सत्ता पे काबिज होगा, वही तो काम करेगा ना। तो आप अच्छे से मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, लोगों को निकालिए। मतदान सही होगा तो सही पैनल जीतेगा, सही लोग आएंगे और आपका काम होगा। रोड की समस्या थी, नाली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सफाई की समस्या है, गार्डन में लाइटिंग की समस्या है। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ हर पार्क में लाइट, सारी व्यवस्थाएं थी। आज के 15 साल पहले का स्मृति नगर और आज के स्मृति नगर में अगर आप चाहेंगे तो आपके पास कुछ क्लिपिंग भी होंगी, या कुछ लोगों ने कोई बच्चे उनके खेले होंगे पार्कों में, या जो भी व्यवस्थाएं रही होंगी। आप पुरानी क्लिपिंग उठा के देखेंगे, एक 18 नंबर का पार्क है, उसमें टोटल स्ट्रीट लाइट और बाकी उसके अंदर जो लाइट वगैरह थी 2007-8 में पूरी 7 तरीके थी। हर गार्डन में बच्चों के लिए वो जो झूले, फिसल पट्टी, बाकी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे रख रखाव की कमी के चलते एक एक गार्डन में आप जाके देखिए, वो जो फिसल पट्टी है, जो झूले हैं, जो कुर्सियां हैं, वो सब टूटी पड़ी हैं। सोसाइटी के पास इतना समय नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास कि उसका वो जो पुरानी चीजें हैं कम से कम हम उसे बचा लें। नया लाने की तो जरूरत है ही नहीं। हमारे पास जो चीजें हमारे इसके पहले के शासन ने दिया होगा, या जो भी प्रेसिडेंट वगैरह जो रहे होंगे, जो फाउंडर मेंबर या जो भी प्रत्याशी पैनल रहा होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं सिद्धांतों की लड़ाई पर आया, मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें, बहुत अनियमितताएं हैं यहाँ पर। तो हमने यही सब महसूस करते हुए एक नागरिक के चलते, एक यहाँ के रहवासी के चलते हमने देखा, हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, 5-7 किलोमीटर डेली का हमारा रूटीन है। तो उसमें हम देखते हैं तो बुजुर्ग लोग भी मिलते हैं, नवयुवा मिलते हैं, बहनें भी मिलती हैं, माताएँ भी मिलती हैं। अब सेंट्रल एवेन्यू का देख लीजिए। सेंट्रल एवेन्यू से जब आप जय हिंद चौक से आनंद नगर वाले रोड पर जाएंगे, उस रोड की ऐसी स्थिति है कि वॉक करना तो बहुत दूर की बात है। गलती से दिन 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर आप जाए, और मैं चैलेंज करता हूं किसी भी व्यक्ति को मेरे साथ चले और अपने मुंह पर बगैर रुमाल रखे 5 मिनट खड़े होकर दिखा दे। मैं यहाँ के रहवासी के, मैं यहाँ जो लोग रह रहे हैं, हम सभी को बोलते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपने मुंह पर रुमाल रखे बगैर वहाँ रुक जाए। बाकी आप देख रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था ढंग की नहीं है, एक शौचालय नहीं है। अगर मार्केट में आप घूमने गए हैं, एक जय हिंद चौक पे ही एक कॉम्प्लेक्स है जो सोसाइटी का है। उस सोसाइटी में एक कम से कम एक शौचालय तो बन ही सकता है कि जो माताएं बहनें या हम लोग गए हैं वहाँ किसी काम से, जरूरी नहीं है अगर मान लीजिए अगर शौच जाना ही पड़ा तो आदमी कहाँ जाएगा, फिर किसी के घर का पिछवाड़ा खोजेगा, कोई मतलब नहीं है ना। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, किसी के भी पक्ष में मतदान करें, लेकिन 100% मतदान का प्रयास होना चाहिए। स्मृति नगर के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ के बहुत से अधिकांश सदस्य जो हैं वो निर्वाचन के समय में यहाँ नहीं रहते, क्योंकि अधिकतर सदस्य जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके बच्चे यहाँ से बाहर रहते हैं। तो सामान्यतः अपने बच्चों से मिलने चले जाते हैं, स्मृति नगर में रहते नहीं हैं इस कारण। और करीब 150 के आसपास सदस्य ऐसे हैं जो जिनका मकान स्मृति नगर में है, लेकिन स्मृति नगर में वो नहीं रहते, जो भिलाई के अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं। तो वो मतदान के प्रति उदासीन होते हैं। तो उनसे मैं बार बार अपील करूंगा, आप किसी के भी पक्ष में मतदान करिए, पूर्ण विवेचन करिए, प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर मतदान करिए, लेकिन 100% मतदान हो, ये मेरी अपील मतदाताओं से है। मैं नेताजी लाइव के चैनल के माध्यम से राजीव चौबे जी से पूछना चाहता हूं
कि विगत 15 सालों में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो वकीलों को फीस दी गई है, क्या हमारे सोसाइटी को उसका कुछ लाभ मिला है क्या? जहां तक मुझे पता चला है कि कोई भी एक ऐसा निर्णय नहीं है जो हमारे सोसाइटी के पक्ष में लिया गया हो, लेकिन जो प्रक्रिया है चल ही रही है। क्या क्या अरे सोच। मैं प्रेम रंजन सिंह जो इस चुनाव में प्रत्याशी हूँ, मैं आम सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि आप सभी 11 दिसंबर को 10 से 3 के बीच में स्वयं परिचय पत्र लेके और मतदाता केंद्र पे आके ज़्यादा से ज़्यादा मत करें और हमारे पैनल में जो पूरी पैनल है हमारी, उस पैनल को जिताएं। हमारे पैनल में पहले नंबर पे मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं, दूसरे नंबर पे सुरेश कुमार जी हैं अग्रवाल जी हैं, तीसरे नंबर पे श्री तुलाराम टंडन जी हैं, 12वें नंबर पे श्री गणेश शंकर मिश्रा जी हैं, 13वें नंबर पे प्रेम रंजन सिंह मैं स्वयं हूँ, 14वें नंबर पे श्री बलदेव सिंह जी हैं। महिला वर्ग में पहले नंबर पे श्रीमती संध्या अग्रवाल जी हैं, 5वें नंबर पे श्रीमती शोभा दीक्षित जी हैं। हम सभी सदस्यों ने अपने पैनल से आदरणीय श्री गणेश शंकर मिश्रा जी को अध्यक्ष पहले ही चुन लिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो अध्यक्ष होंगे चुनाव जीतने के बाद श्री गणेश शंकर मिश्रा जी ही होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आके हमारे सहयोग पैनल के सभी साथियों को विजय बनाएं और स्मृति नगर की जो दुर्दशा है उसको अपने अमूल्य बहुमत से दिशा विकास की ओर ले चलें। थैंक यू। मैं मंजू मंगल स्मृति नगर की रहवासी हूँ और मनोज अग्रवाल जी जो फूल छाप से खड़े हुए हैं और हमारा सहयोग पैनल, उनको अगर आप लोग लाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चेंज क्या हो रहा है और विकास क्या हो रहा है। 15 साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर आप विकास करना चाहते हैं, यहाँ की दुर्दशा सुधारना चाहते हैं स्मृति नगर की, आज हमारे गार्डन में बच्चों के लिए एक गार्डन नहीं है। हमारे बच्चे बोलते हैं, मेरा पोता है जो खुद बोलता है कि माँ यहाँ का तो गार्डन ना टूटा फूटा हुआ है। तो इतना सुन के ख़राब लगता है कि अरे सही में क्या है, बुजुर्गों को कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो कम से कम उनके लिए कुछ आराम की हो, कुछ करके दिखाएं। तो आप लोगों से निवेदन है स्मृति नगर के लोगों से कि इस बार सोच समझ के मतदान करें। अपने मतदान का प्रयोग तो ज़रूर करें, पर सोच समझ के करें कि क्या आपको 15 साल में कभी ये मूलभूत सुविधाएँ मिली हैं जो इसके लिए आप तरस रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है, कुछ काम आपको दिखा दिया गया कि खाली चुनावी वर्ष है कि लोगों को दिखे हम एक्टिव है। ये 15 साल से कभी भी लगातार जारी नहीं था। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है मेरा कि अपने मत का सदुपयोग करिए, अपने विवेक से सोच समझकर मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। आपने देखा क्या कह रहे थे आपके रहवासी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन आपसे अपील करते हैं कि आप अपने विवेक का उपयोग करके भारी तादाद में मतदान करें ताकि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बने। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।